और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई खबर आपको बता देते हैं। 2 दिन बाद लोकायुक्त ने जारी की जानकारी। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का केस। कैश, वाहन, जेवर समेत 3 करोड़ 86 लाख का सामान जब्त किया गया है। साथ ही चेतन सिंह गौर के घर से कैश और चांदी भी मिले हैं। 4 करोड़ 12 लाख का सामान उसके घर से बरामद किया गया है। तो कल 7 करोड़ 98 लाख का सामान भी बरामद किया गया। पूर्व आरक्षक के साथी ने पूरा राज खोल दिया है। जी हाँ, आईटी ने चेतन गौर को अभिरक्षा में लिया, कस्टडी में लेकर चेतन गौर से पूछताछ की। चेतन सिंह गौर ने किया खुलासा, सौरभ की ही थी गोल्ड और कैश से भरी हुई गाड़ी और चेतन के नाम से सौरभ ने ये गाड़ी खरीदी थी। आपको ये भी बता दें, पूर्व आरक्षक सौरभ ही करता था गाड़ी का इस्तेमाल और चेतन के नाम से सौरभ ने लिया था होशंगाबाद रोड पर पेट्रोल पंप। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि चेतन के नाम से सौरभ ने होशंगाबाद रोड पर पेट्रोल पंप भी लिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक के बाद एक इस पूरे मामले पर खुलासे होते जा रहे हैं। आखिर इस काली कमाई और गाड़ी कमाई के कितने कुबेर हैं मध्य प्रदेश में और कितना धन छुपा है? वापस से हमारे संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व आरक्षक के साथी ने सारा राज खोल दिया है। आईटी ने चेतन गौर को अभी रक्षा में लिया है, कस्टडी में लेकर चेतन गौर से पूछताछ की जा रही है। चेतन सिंह ने और कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सौरभ की ही थी गोल्ड और कैश से भरी गाड़ी, यानी कि कुछ दिन पहले जो जंगल से गाड़ी और उस गाड़ी में कैश और सोना मिला था वो पूर्व आरक्षक का ही है। चेतन के नाम से सौरभ ने होशंगाबाद रोड पर पेट्रोल पंप भी लेकर रखा है। तो पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं, जहां 2 दिन बाद लोकायुक्त ने जानकारी जारी की है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का ये पूरा केस बताया जा रहा है। कैश, वाहन, जेवर समेत 3 करोड़ 86 लाख का सामान जब्त किया गया है। साथ ही चेतन सिंह गौर के घर से कैश और चांदी भी मिले हैं, जो कि 4 करोड़ 12 लाख का सामान पूरा का पूरा चेतन सिंह के घर से बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर अब तक 7 करोड़ 98 लाख रुपए के सामान और कैश जब्त किए गए हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 2 दिन बाद अब लोकायुक्त ने जानकारी जाहिर की है, क्या कुछ ये जानकारी निकलकर सामने आया है और इसके साथ साथ चेतन से जो पूछताछ की गई है उसमें क्या कुछ खुलासा चेतन ने किया है? देखिए, लगातार 48 घंटे की अगर बात की जाए तो लोकायुक्त की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही थी। पूर्व आरटीओ के आरक्षक के बाद एक बार जो तो तकनीकी कारणों से आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश प्रदीप से करेंगे और आपको बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही चेतन सिंह गौर के घर भी अब कैश और चांदी बरामद हुआ है। 4 करोड़ 12 लाख का सामान बरामद किया है और कुल 7 करोड़ 98 लाख का सामान भी बरामद किया गया है। तो पूर्व आरक्षक के साथी ने अब सभी राज अपूर्वा कहीं ना कहीं खोल दिए, क्योंकि आईटी ने चेतन गौर को अभिरक्षा में लिया था। अब हालांकि इसके बाद और भी कई ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं। लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है और जो गाड़ी मिली थी जंगल में उसमें जो आपको बता दें 52 किलो सोना मिला था, अब वो भी साफ हो चुका है कि वो गाड़ी भी सौरभ शर्मा की ही है, जो उसने अपने दोस्त चेतन गौर के नाम पर ले रखी थी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चेतन जो है वो सौरभ का पहले ड्राइवर हुआ करता था, उसके बाद सौरभ ने उसे अपना राजदार बना लिया, हिस्सेदारी देने लगा, वो सारे काम जो है उससे करवाने लगा, पैसों का लेन देन जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके नाम पर उसने कई सारी संपत्तियां भी खरीदी। और अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि होशंगाबाद क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप भी सौरभ ने चेतन के नाम से ले रखा था। इसके साथ साथ जो गाड़ी मिली थी और उस गाड़ी से जो पैसे और सोना बरामद हुआ था, वो गाड़ी हालांकि चेतन के नाम पर थी, लेकिन चेतन ने खुलासा करते हुए अब ये बताया है कि वो गाड़ी भी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ही थी। इसके साथ साथ वो पैसा, वो सोना, वो भी सौरभ शर्मा के ही थे। तो कस्टडी में लेकर चेतन गौर से अब पूछताछ की गई, जहां चेतन सिंह गौर ने कई खुलासे किए हैं। सौरभ की ही थी गोल्ड और कैश से भरी गाड़ी।
तो प्रदीप तलरेजा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रदीप, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई की गई थी। लगभग 2 दिन तक ये छापेमार कार्रवाई चली और अलग अलग जो ठिकाने थे वहां पर भी ये कार्रवाई चली। सिर्फ सौरभ शर्मा ही नहीं, जबकि चेतन जो उनका दोस्त था उसके निवास पर भी लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही थी, चाहे स्कूल हो, मकान हो या कोई भी जो उनके प्रतिष्ठान थे वहां पर लगातार लोकायुक्त कार्रवाई कर रहा था। और देखिए, इस पूरी कार्रवाई को जब समाप्त किया गया है तो लगभग इसमें 7.98 करोड़ रुपए का सामान और उसमें नकदी मिलाकर ये सब तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं से बरामद की गई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेंडोरा के जंगल में जो 52 किलो सोना जो बताया जा रहा है और 11 किलो गाड़ी थी, इसको लेकर भी देखिए बड़ा खुलासा जो है वो सामने निकल कर आया है। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए सौरभ ने इंस्पेक्टर के सामने जो जवाब अपना दिया है उसमें इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये गाड़ी जो है वो चेतन मेरे नाम की जरूर है, लेकिन ये गाड़ी सौरभ ने खरीदी है और उसका इस्तेमाल भी सौरभ ही किया करता था। कहाँ से ये प्लाटिंग तक गई, कैसे उसके घर से मेंडोरा ये पहुंची, किसने पहुंचाई, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि चेतन ने और भी ये खुलासा किया है कि इसमें जो उसके ग्राम पर जो भी जमीन है या पेट्रोल पंप है या स्कूल है, फ्रेंचाइजी है, मकान है, वो सब जो है वो सौरभ ने ही उसके नाम पर लिया है, जबकि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब ये 52 किलो सोना पकड़ा जाता है उसमें बड़ी मात्रा में कैश जो मिलता है, ये आखिर कैसे मेंडोरा तक पहुंचा, किसने उसको कहां से लिया और उसको कहां पहुंचाया। क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जिस प्रकार से जो सामान मिले थे, चाहे परिवहन विभाग की कैब की बात की जाए या उसके अंदर जो 152 कुछ का एक कागज था वो उस पर मिला था, कई तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं उसमें पाई थी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये कहां से पहुंचा और किसने पहुंचाया, इसका खुलासा देखिए सौरभ ने हालांकि नहीं किया है। लेकिन तमाम जो चीजें हैं जो भी सौरभ ने जो चेतन ने जो बताई है आयकर विभाग को, उससे अभी और पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ के बाद देखिए और बड़े खुलासे जो है वो कहीं ना कहीं संभव है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सौरभ और उसकी पत्नी जो है वो देश में नहीं है, दुबई में है और दुबई को में भी इसको लेकर के क्या कुछ तमाम तैयारियां हैं वो लगभग की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी जानकारी जो है वो लगातार निकालने की कोशिश आयकर विभाग भी कर रहा है। हालांकि लोकायुक्त ने अपनी पूरी जांच कर ली है, लेकिन अभी भी ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जो जांच का दायरा है कहीं ना कहीं चेतन के ऊपर भी घूमेगा और चेतन से और ज्यादा पूछताछ के लिए भी इनकम टैक्स के साथ साथ अब लोकायुक्त भी उससे पूछताछ करेगी कि चेतन के सौरभ का चेतन के साथ क्या कनेक्शन था, सौरभ कहाँ से अर्निंग ऑफ द सोर्स हुआ करती थी, कहाँ से उतनी अटूट जो संपत्ति जो मिली है वो सौरभ ने कैसे बनाई थी, इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं पूछताछ का जो दायरा है अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि आईटी की पूछताछ लगातार चेतन गौर से जारी है। नजर बना के रखिएगा, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।